नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप बाज़ारों को देख रहे हैं तो बाज़ार कहीं जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी बाज़ार पूरी तरह से रुक सी गई है। बाज़ार आखिर कब चलेगी, कहाँ चलेगी, किधर जाना चाहती है? इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मार्केट को अगर आप देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से मार्केट जो है एकदम से साइडवेज हो गई है। लेवल्स नहीं बदल रहे हैं। दिन में छोटे-मोटे स्पाइक ज़रूर आते हैं, लेकिन उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप उन सभी इंडेक्सेस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। और साथ में अगर आप पिछले 15-20 दिन की ही बात करिए, तो जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। कमोबेश कुछ में गिरावट हुई होगी। जिस टाइप के आपके पोर्टफोलियो हैं, अगर मार्केट में आप चार्ट के हिसाब से काम करते हैं, ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं, तो आपने थोड़ा बहुत आपका प्रॉफ़िट बना होगा, लेकिन ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ इस समय इसी हालत में हैं कि उनमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बहुत सारे कारणों से हो रहा है। अगर आप रिजल्ट्स को देखें, एक रिजल्ट एक बड़ा कारण है, ग्लोबल एक बड़ा कारण है। उन सभी पहलुओं को अलग-अलग एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप ग्लोबल पे जाएँ, ये ग्लोबल में देखिए तो वर्ल्ड मार्केट से हमें बहुत उम्मीद थी कि दुनिया भर में जो है तेज़ी आएगी, हमारे यहाँ भी तेज़ी आएगी। दुनिया भर के मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? दुनिया भर के अलग-अलग देशों के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। अभी जो 9 तारीख का डेट था, इसी महीने में 9 तारीख 9 जुलाई को जो डेट दिया गया था, वो डेट अब बढ़ कर के 1 अगस्त हो गया। 1 अगस्त आने के करीब में है। अभी तक भी जबकि आप 22-23 तारीख में आ चुके हैं, कोई ट्रेड डील का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आज भी जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा ज़रूर है कि अब अगले 7 दिनों के अंदर एक तरफ़ा बहुत सारे ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आप सुनने को पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी ट्रेड डील के होने के लिए जिस तरह से बातें होनी चाहिए, उस तरह नहीं हो रही हैं। इवन चाइना के साथ डील हो भी गई थी, जिसका अनाउंसमेंट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो अभी भी जो यूएस सेक्रेटरी हैं और जो उनके काउंटर पार्ट हैं चाइना के, उनके बीच में बात चल रही है। तो अगर अभी भी बात चल रही है तो कौन सी डील क्या हुई थी? भारत के संदर्भ में भी वही कहानी है कि डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, बातें लगातार हो रही हैं। मुद्दा यही है कि अलग-अलग देशों को लेकर के विधि जो है स्थिति उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। साथ में जिस तरह से जो छोटे-छोटे और ग्रुप्स हैं, जैसे ब्रिक्स है या नाटो है, ये आपस में कुछ अलग-अलग बातें करने लगे हैं। नाटो जो है बार-बार कह रहा है कि हम आपके ऊपर नए रिस्ट्रिक्शंस लगाएँगे जो लोग रसिया के साथ जुड़े हुए हैं। प्लस माइनस बहुत सारी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बने हुए हैं और कोई एक तरफ जो है वर्ल्ड मार्केट का ये डिस्कोर्स जाता हुआ नहीं दिखता। चूँकि एक तरफ जाता हुआ नहीं दिखता है, इसीलिए पूरी दुनिया के बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं पड़ रही है। यद्यपि कुछ समय से अगर आप देखें तो एस&पी ज़रूर थोड़ा-थोड़ा करके अब नए हाई की तरफ बढ़ने लगा है अमेरिका में। आज भी एक बड़ी खबर आई कि यूरोप का जो बाज़ार होगा अब वो 24 घंटे चला करेगा। 24 घंटे की बात अभी है, लेकिन शायद वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि लंबा टेन्योर उसको दिया जाएगा। अगर वो 24 घंटे चलेगा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है दुनिया भर के बाज़ारों को लेकर के। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल डिमांड है, ट्रेडरों की डिमांड है बहुत कुछ, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, लेकिन मार्केट ज़रूर साइडवेज हो गई है। तो मार्केट का साइडवेज होने में एक प्रमुख कारण यही है कि दुनिया भर के बाज़ारों को लेकर के, दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर के, दुनिया भर के जो सही से ट्रेड एनवायरनमेंट को लेकर के जो चीज़ें बिगड़ी हैं पिछले 3 महीने में, उनमें एकाएक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। और जो भी डेडलाइन अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, वो डेडलाइन आने के बावजूद भी कुछ होता हुआ दिख नहीं पा रहा है। एक प्रमुख कारण है। यहीं पर दूसरा भारतीय बाज़ारों के संदर्भ में भी एक बड़ा कारण हो गया, लेकिन दूसरा जो प्रमुख कारण है वो रिजल्ट्स है। अगर आप भारत में अभी तक आए हुए रिजल्ट्स की बात करिए, जो आज 22 तारीख 23 तारीख होने को आ गई जुलाई में, बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। चाहे उसमें आप लीडर्स की बात करिए तो एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन सब ने रिजल्ट दे दिया है। एचसीएल टेक, तो हर एक बड़े जाइंट ने रिजल्ट दे दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सबके रिजल्ट आ चुके हैं। जाइंट्स के जो रिजल्ट हैं, बड़े जो कंपनीज हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि मार्केट में कोई, या मैं इस मार्केट का मतलब जो आम पब्लिक का मार्केट है, जो आम इकोनॉमी है हमारी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई हो, वो मार्केट थोड़ी ठंडी दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बन रही है। ठीक है, कंपनियों ने थोड़ा बहुत आगे पीछे हेर फेर करके, वन टाइम प्रॉफिट लॉस दिखा करके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपनी बैलेंस शीट को ठीक रख लिया है, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो रिलायंस हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो ग्रोथ है, जो इसे ट्रेंड ने अपना बोला कि जिस लेवल का हम ग्रोथ करते थे, 30% का ग्रोथ करते थे, अब हम 21% का ग्रोथ करेंगे, तो वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जिन भी ग्रोथ कंपनियों में थी, जहां पर हैवी
बाइंग चल रही थी वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ग्रोथ भी कम हुई है और बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी भी सेल्स में कमी दिख रही है। अब अगर आप छोटी और मिड कैप स्टॉक्स की बात करिए, बहुत सारे रिजल्ट अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, उनमें भी कुछ कंपनियों को छोड़ दीजिए, जैसे आज एक छोटी कंपनी है एसएमएल इजलू। कई बार अगर आपने मेरे वीडियो पिछले एक महीने में देखे हैं तो मैं लगातार इस बारे में बोलता रहा हूं। एसएमएल इजलू में करीब करीब 40% से ज्यादा वो स्टॉक बच चुका है पिछले 15-25 दिन के अंदर। इससे ज्यादा समय नहीं लगा होगा। जैसे आपको पता ही होगा कि महिंद्रा के साथ उनकी एक बड़ी डील हुई थी, उसके बाद साइडवेज था और वहां से मार्केट वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत जबरदस्त तेजी दिखाता रहा है। तो उसने आज वापस से वो 10% की सर्किट लगाया, अच्छा रिजल्ट पेश किया और वो 10% की सर्किट लगाया। आनंद राठी ने अच्छा रिजल्ट दिया था, वो एक सर्किट लगाया था ऊपर का। तो कुछ छोटी कंपनियां हैं जहां पे रिजल्ट अच्छा आया है, नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं वहां पे मूवमेंट मिल गई है। लेकिन जो एफएनओ स्टॉक्स हैं, जैसे अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद भी अल्ट्राटेक पिछले 2 दिनों में कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, गिरा नहीं है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ही यूँ कहिए ट्रेड हो रहे हैं और साइडवेज बाजार को एफएनओ मार्केट भी रखने में सफल रहा है। लगातार जो ऑप्शंस राइटर हैं वो हावी रहे हैं और एफएनओ मार्केट के स्टॉक साइडवेज हैं। चूंकि इंडेक्स लेवल पर जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं या जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं के नाते बाजारों में आप एक बड़ी चाल देखते हैं इंडेक्स लेवल पर। तो वो सभी स्टॉक्स या तो अच्छा रिजल्ट नहीं ले आ पा रहे हैं, मार्केट में आउट परफॉर्मेंस वाला रिजल्ट नहीं ले आ पा रहे हैं, तो उनके नाते भी। और दूसरा कारण ये भी है कि जो ट्रेड है, चूंकि बाजार कहीं जा ही नहीं पा रही है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एकदम सिकुड़ चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हीं कुछ ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है और इस नाते भी वो ऑप्शन सेलिंग चूंकि वहां पे ज्यादा हो रही है, बड़े इंस्टीट्यूट उस पर हावी हैं, तो वो भी साइडवेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। वॉल्यूम कम रहा है पिछले कुछ समय के अंदर। आपको मालूम ही होगा जिस तरह से भारत में कई सारी कार्रवाई हुई है, उसको लेकर वॉल्यूम काफी ड्राई हो गया है पूरे बाजार को लेकर के। उसमें कैश मार्केट का वॉल्यूम भी अब आ रहा है कि वहां भी ड्राई अप दिख रहा है। एफएनओ मार्केट तो एकदम से ड्राई अप रहा ही है। एफआईआई डीआईज के नंबर भी ड्राई अप कंडीशंस में ही है। तो वॉल्यूम भी नहीं है और वॉल्यूम के नहीं होने के नाते भी मार्केट आपका साइडवेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, और यहां से अब आगे क्या देख सकते हैं? अगर बुरी बात के रूप में देखी जाए तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, इसमें एक चीज साफ निकल के आती है कि बाजार साइडवेज हो गए हैं, उसके मल्टीपल कारण हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि बाजार साइडवेज हो गए हैं। साइडवेज का मतलब एक टाइम वाइज करेक्टिव मोड में चले गए हैं। लेकिन इसका एक बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि जितनी भी खराब खबरें हो रही हैं, चाहे अमेरिका से आने वाली बुरी खबरें हो, चाहे रूस से आने वाली बुरी खबरें हो, चाइना से आने वाली बुरी खबरें हो, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर जो बुरी खबरें आई हैं, बाजारों ने उनको पचा लिया है। आज आप जिस लेवल पे खड़े हैं, 25,000 की रेंज आप के आसपास आप बाजार में खड़े हैं और इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट इन सभी चीज को पचा रही है। अगर आप पिछले 2-3 दिन का भी बाजार देखिए तो निफ्टी क्या किया है, 25,300 से आ गया 24,880 के आसपास, फिर वहां से रिकवर कर गया, आज 25,100 की रेंज में पूरा दिन बाजार काम करता रह गया। मतलब इस जोन में, छोटा सा ही जोन सही, लेकिन आप 24,800 24,000 के मतलब उस बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जा रहे हैं। पिछले अगर एक महीने में बात कीजिए तो धीरे गति जरूर हमारी हुई है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे सही ऊपर की तरफ आया है और जो बहुत बड़े बड़े मंदी वाले लेवल दिए जा रहे थे वो सभी एक्सपर्ट भी अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव साइड पर होने लगे हैं, क्योंकि मार्केट गिरना नहीं चाहता। इसका एक बात समझिए, इतनी बुरी चीजें होने के बावजूद भी मार्केट ने इन सभी बुरी खबरों को अपने अंदर समाहित किया है और ये लेवल आपको दिया है। अगर मार्केट को गिरना होता, दुनिया भर के इस अनसर्टेनिटी में ना खराब रिजल्ट आने के चक्कर में हर एक चीज के नाते मार्केट 2-4% तक गिर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया है। मार्केट टिकी हुई है अपने पिच पर, हर बाउंसर को छोड़ती हुई, लेकिन वो मैच छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती है, वो बिल्कुल खेलना चाहती है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि चूंकि जब बुरा दौर है बाजारों के लिए लेकर के, जिस तरह से अनसर्टेनिटी है दुनिया भर की बाजारों में, जब ये एक बार छटेगी, जब यहाँ पर बादल छटेंगे, थोड़ी सी सूरज आएगा, थोड़ा धूप आएगा, थोड़ी चीजें साफ समझ में आएंगी, तो फिर मार्केट अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। अच्छा पिच होगा तो अच्छा खेल भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी बुराई हो सकती थी वो बाजारों ने इस लेवल पे कहीं ना कहीं फैक्टर इन किया है। तो बाजारों का नहीं चलना
गिरने से तो बेहतर है। मतलब मार्केट अगर करेक्शन में चली जाती, गिरने लगती, तो उससे तो कहीं अच्छा है कि मार्केट साइडवेज हो गई है। साइडवेज होने पर बहुत सारे स्टॉक जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जिनकी मैंने अभी बात करी, तो उनमें आपको मूवमेंट भी मिली है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने पैसे वहां पे बनाए हैं। बहुत सारे स्टॉक छोटे स्टॉक, बड़े स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक ठीक ठाक सा मूवमेंट देने में सफल रहे हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। गिरते हुए बाजारों में वो तकलीफ बढ़ती है, तो एक प्रकार से ये अच्छा है। अब जब सारी बुराइयां बाजारों ने अपने अंदर समाहित कर लिया, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि जब थोड़ी सी अच्छी चीजें आएंगी तो बाजार एक तरफा आपको तेजी दे सकता है। अब अगर कुछ सिग्नल की बात की जाए, तो जैसे विक्स है, विक्स अपने यूं कहिए लगभग ऑल टाइम लोज के श्रेणी में आ गया है, ईयर लो पे है, 2 साल के लिए लो। मतलब मोटा मोटी 10 सवा 10 का जो विक्स का नंबर होता है, यहाँ पर विक्स जब भी पहुंचता है तो बाजार वहां से फिर जो है एक तरफा मूव देती है। कई लोगों को भ्रम रहता है, मैं किसी दिन और डिटेल में आपके सामने डेटा वाइज चर्चा करके दिखाऊंगा कि विक्स सिर्फ जब बढ़ती है तो सिर्फ बाजार घटती है। ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल बहुत 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 बुरी भ्रम है जो बहुत लोगों के अंदर पाया जाता है कि मार्केट के बढ़ने पर विक्स नहीं बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2020 में विक्स काफी हाई हो गया था और उसके बावजूद भी विक्स बढ़ता गया और मार्केट एक तरफा बढ़ती गई। कोविड के लो से नहीं, मैं इवन अगर आप 10,000 के बाद की लेवल की बात करिए निफ्टी में, तो 10,000 से लेकर के जो 15,000 का आया था, उस पूरे पीरियड में मार्केट में एक बड़ी तेजी हुई थी और विक्स भी बढ़ रही थी। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कारण टाइम आपको मिलेंगे कि विक्स भी बढ़ती है और बाजार भी बढ़ती है। तो विक्स घटी है। विक्स घटी क्यों है? विक्स इसलिए घट गई है क्योंकि दोनों तरफ से ऑप्शन राइटर्स ने हावी रहे हैं और उन्होंने दोनों ही साइड से बाजारों को बेचा है। ऊपर से, नीचे से, कॉल में, पुट में, सब में सेलिंग हुई है और वो हो सकता है अगले कुछ समय कंटिन्यू रहे। एक दिन में कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। लेकिन हाँ, मार्केट का जो ये साइडवेज नेचर है, ये नेचर में आप हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर परिवर्तन देखें। और जब भी वो परिवर्तन दिखेगा, ब्रेकआउट्स दिखेंगे, तो वो ब्रेकआउट फिर मार्केट में काफी हाई इंटेंसिटी ला सकते हैं, काफी बड़ी मूवमेंट ला सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो डरने का जरूरत नहीं है। शायद ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है जब मार्केट आपको बहुत इत्मीनान से मौके दे रहा है। मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद में। जनरली संसद के मानसून सत्र में या इवन संसद के कोई भी सत्र में बाजार बहुत ज्यादा खराब नहीं करती है, ठीक ठाक सा परफॉर्म करती है। तो वो भी एक कारण है कि बाजार यहाँ से अच्छा कर सकती है। साइडवेज मार्केट है, विक्स लो है, ऐसे में भी अच्छा कर सकती है। और जो बुरी बुरी बातें हैं वो कहीं ना कहीं बाजारों ने पचा लिया है। ओवरऑल अगर हम यहाँ से अगले 2 महीने का व्यू रखें तो मैं यहाँ पर मार्केट में कोई खासा निगेटिव नहीं हूँ। अल्टीमेटली मेरा व्यू साल के हिसाब से भी पॉजिटिव है। आपको पता ही होगा मैं बड़े टारगेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। साल भर में मार्केट में 27,000 की रेंज आ सकती है, इवन 7-8 महीने में भी आ सकती है। तो वो चीज है। मोटा मोटी मार्केट साइडवेज होकर के अब नए जोन की तरफ जाएगा। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन एक समय लेगा। बट ऐसा है कि यहाँ से बाजारों में एक तरफा मूव पॉसिबल है। कुछ एक सेक्टर्स में एक तरफा मूव पॉसिबल है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लेवल्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। अगर आपको देखेंगे तो आपको वहाँ मौका मिलेगा। लेकिन अगर समय की बात करें, और एज ए निवेशक बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं, मैसेज भी करते हैं कि उनको डर लग रहा है, यार बाजार तो कहीं चल नहीं रही है, बाजार घट जाएगी, या म्यूचुअल फंड आप लेके बैठे हैं वो बेच दो, बाजार यहाँ से नीचे चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली जब बाजार साइडवेज होती है तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज में लोग सेलिंग करते हैं, या बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ी मंदी आती है। इवन अगर हम आज की बात करें, आज की भी अगर हम बात करिए, तो आज भी एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा निगेटिविटी दिखती है। 1473 स्टॉक्स हैं जो गिरे हैं, वहीं पर 1000 स्टॉक ही हैं जो बढ़े हैं, यानी 1:1.4 का रेशियो आया है। तो ओवरऑल अगर आप आज की मार्केट में भी देखोगे तो वही दिखता है कि थोड़ा मार्केट में स्लाइड हुआ है। मिड कैप गिरा है 300 पॉइंट के आसपास, स्मॉल कैप थोड़ा गिर गया है, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट गया है। निफ्टी जो दिन भर थोड़ा निगेटिव रहा है, बस 25,000 के ऊपर आके क्लोज कर पाया, 2560 पे क्लोज कर पाया। तो निगेटिविटी है बाजारों में, लेकिन ये आउट मार्केट नहीं है। ये मार्केट ऐसी है कि जो शायद बहुत सारे स्टॉक्स में मौका दे रही है। और एक बार जब ये रिजल्ट सीजन खत्म होगा, जो कि अभी 15 दिन तो मोटा मोटी चलेगा, 10-15 दिन रिजल्ट सीजन चलेगा, लेकिन 10-15 दिन के रेंज में बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट सीजन अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। और रिजल्ट सीजन समाप्त होने के बाद अगर कहीं डील आती है 1 अगस्त के आसपास में, दुनिया भर में मल्टीपल डील्स अगर आती है, अमेरिका जो बात कह रहा है अगर वो सही साबित होती है और रिजल्ट सीजन समाप्त होता है, तो जो ओवरहैंग है बाजारों का
वो खत्म हो सकता है। और अगर वो ओवरहैंग खत्म होगा तो पॉसिबल है कि अगले हफ्ते या 1 अगस्त के बाद के आसपास से आप एक बड़ा मूव को आपको जो है देखने को मिल जाए मार्केट में। तो बहुत डरने घबराने वाला समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा डर लगती है बाज़ारों को लेकर के, या 4-6 स्टॉक ले लिया और वो थोड़ा-सा भी नीचे गए तो डर लगती है, तो ये वो समय नहीं है, डर लगाने वाला समय नहीं है। हाँ, ये उनके लिए भी अच्छा समय नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन रही हैं, चूँकि वॉल्यूम नहीं है, चूँकि मार्केट साइडवेज हो गई है। आप बाई करते हैं, स्टॉक नहीं चलता, आप सेल करते हैं, स्टॉक नहीं चलता है। ट्रेडिंग का मौका नहीं है, या तो फिर एकदम से न्यूज़ बेस आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज उसके आपको नहीं मौका मिल रहा है। चार्ट आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देख करके काम करना, क्योंकि अगर चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है तो स्टॉक चल भी जा रहा है, लेकिन अगर चार्ट पे ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, अगर आप स्टॉक साइडवेज है और आप किसी भी कारण से उसको बाई कर रहे हैं, तो वहाँ पैसा नहीं बन रहा है। मैं वैसे हर वीडियो के लास्ट में लगभग जो उस समय की जो स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो मैं बताता ही हूँ। तो फिलहाल ऑप्शन सेलर का मार्केट है, लेकिन एज ए निवेशक, एज ए ट्रेडर आपको यहाँ पे बहुत डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट कभी ना कभी जिस ऐसी अवस्था में आता ही है, कोई नई बात नहीं है। बहुत बार बाजार इस तरह की साइडवेज मार्केट्स रही हैं, और वो साइडवेज मार्केट 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना तक भी चलती हैं, लेकिन अभी इतना समय गुजरा नहीं है। अगर हम देखें साइडवेज मार्केट का तो करीब 1.5-2 महीना गुजरा है, लेकिन एवरेज पर मार्केट करीब 6 महीने से भले ही मूव कर रही है, बट उसमें साइडवेज पॉइंट ज़्यादा रहे हैं। तो साइडवेज मार्केट है, बट इसमें उम्मीद आप रख सकते हैं कि नया मूवमेंट आपको जल्दी ही ऊपर की साइड में, या एक तरफा बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वो पॉसिबल है कि वो अमेरिका से वो खबरें आने लगे, ओवरहैंग खत्म हो, और रिजल्ट जब का ओवरहैंग जब खत्म हो जाएगा तो वो फिर ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।